अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज मैं आपको बताऊंगी कि आइसिंग केक को किस तरह से डेकोरेट किया जाए, क्रीम को किस तरह से लेवल किया जाए और क्रीम जो है किस तरह से बीट करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपने मेरे चैनल पर विज़िट करना है, तो आपको बेकिंग के मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जी, आज हम रेडी करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा बेबी गर्ल के लिए आइसिंग केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये इतना टेस्टी होगा कि यकीन जाने आप बेकरी का टेस्ट को भूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूंगी। अगर आपके घर में छोटी सी क्यूट सी नन्ही मुन्नी सी सिस्टर या भांजी या फिर भतीजी रहती है, तो उसको बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है, तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि अक्सर जो माएँ होती हैं वो हर बात पर बच्चे को टोक देती हैं। यकीन जाने बच्चों का यही उम्र होती है चीज़ें जो है पिक करने की। अगर हम उसको रोक देंगे तो यकीन जाने उसका माइंड भी एकदम से रुक जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने किचन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से स्पंज को रेडी करके रख लिया था, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। अगर आप स्पंज की रेसिपी देखनी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट और इतना खूबसूरत सा हमारा स्पंज जो है विदाउट ओवन मैंने इसको बेक किया था। माशाल्लाह से ये मैंने पहले से इसको बेक करके रख लिया था। सेंटर से हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से इसके 2 स्लाइस हो जाएंगे। इसको हम कर देते हैं साइड पे। सो यहाँ पर मैंने एक 250 ग्राम मैंने विपिंग फ्रेश क्रीम ले ली है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैं इसमें हल्की सी आइस थी। तो आपने बात याद रखनी है कि जब आपने क्रीम बीट करनी है उसमें आइस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ठंडी इतनी होनी चाहिए कि आप उसमें अपनी फिंगर टच करें तो आपकी फिंगर जो है हल्की सी सुन हो जाए, यानी कि इतनी चिल होनी चाहिए। तो अब हम इसको बीट करेंगे। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए और क्रीमी शेप में आ जाए। सो फ्रेंड्स, हमारी क्रीम जो है काफ़ी हद तक बीट हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसे और बीट करेंगे। तकरीबन इसको बीट होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम उठाएंगे, ये ऊपर को इस तरह से उठेगी, यानी कि सॉफ्ट इतनी होनी चाहिए। यहाँ पर हम केक का एक स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे जूस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर का जूस ले लिया है। आप चाहें तो मिल्क भी लगा सकते हैं। अब हमने जो क्रीम बीट की थी वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और नाइफ की मदद से हम अच्छे तरीके से सारी तरफ फैला देंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब आप क्रीम बीट करते हैं कोशिश करें कि इसको बहुत जल्द केक को कवर कर लें। अगर क्रीम ज़्यादा देर पड़ी रहेगी तो वो फटना शुरू हो जाएगी, यानी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर सीज़न है मैंगो का, आप मैंगो भी ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी चॉइसेस के मुताबिक कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा स्लाइस भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद हम इसका बिल्कुल लेवल करेंगे, क्योंकि अगर इसका लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका लेवल नहीं होगा तो क्रीम लगाने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर से हम हल्का से इसके ऊपर जूस लगा देंगे। चलें जी, थोड़ी थोड़ी करके हम इसके ऊपर क्रीम फिर से ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने रिकवर कर देना है। नाइफ की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से रिकवर कर देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली ये हो रहा है। इसी तरह से साइडों से भी हम रिकवर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बस हमने जल्दी जल्दी लगानी है ताकि हमारी जो क्रीम है वो फटे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर रखेंगे तो हमारी क्रीम जो है फटना शुरू हो जाएगी, उसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके केक पर लग तो जाएगी लेकिन नीटनेस नहीं आएगी। अच्छे तरीके से हम इसको साइडों पर भी रिकवर कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लेवल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसको ऊपर से लेवल करेंगे। ऊपर से लेवल करने के लिए सबसे पहले हमने नाइफ़ को साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, यानी कि नाइफ़ हमने जब भी लगानी है उसके ऊपर क्रीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको
टिश्यू पेपर के साथ साथ नीट करेंगे और फिर ऊपर से हम इसको केक को अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली ये इस तरह से आपका केक जो है नीट हो जाएगा, उसका लेवल भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा जो केक है उसका लेवल आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, लेकिन डेकोरेट करने से पहले इसको हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे फ्रिज में। तो नाइफ़ की मदद से हम इसको इस तरह से उठाकर इसकी प्लेट में हम शिफ्ट करेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से नीट कर लेते हैं ताकि हमारी प्लेट जो है वो गंदी ना हो। चलें जी, यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है केक वाली, तो इसको हम आराम से नाइफ़ की मदद से इसी जिस तरह से हमने इसको उठाया था वापस भी हमने इसको इसी तरह से रखना है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी क्रीम जो है सेट हो जाए। फ्रिज में रखने से हमारी क्रीम जो है सेट हो जाएगी और इसके ऊपर जो हम डेकोरेट करेंगे वो बहुत ही नीट और बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो क्रीम थी थोड़ी सी वो बच गई थी, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा रेड कलर, 3 से 4 ड्रॉप मैंने पिंक की शेड देनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें लाइट सा मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। तो अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो रेड शेड में आ जाएगा, अगर आप उसको कम यूज़ करेंगे तो उसकी जो शेड है वो कुछ इस तरह से होगी। हमें चाहिए होगी कुछ इस तरह से एक स्टिक, आप चाहे तो टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम पहले इसको निशान लगा लेंगे ताकि ये हमारी डेकोरेट जो है इजीली हो सके। तो यहाँ पर एक हम नोज़ल ले लेते हैं। अगर आपके पास ये वाली नोज़ल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सी भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नोज़ल है ये मैंने लीव नोज़ल ली है, यानी कि इससे लीव बनते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो आपने मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरा केक कैसा लगा। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।